या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर आईपीसी 376 लगवा दूंगी। ये एक आम बात हो गई है झगड़े में। देखिए, आईपीसी के 376 के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये तो झूठ नहीं है, सच बात है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ऑफकोर्स उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ झूठे केसेस की, क्योंकि कई बार लड़कियां, औरतें झूठे केसेस आईपीसी के 376 के केसेस डाल देती हैं। होता क्या है, मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ रह रहे हैं, उसके बाद जो है आपकी अनबन हो जाती है, आपकी लड़ाई होती है, उसके बाद सीधा आपको फेस करना पड़ता है इंडियन पेनल कोड का 376। क्योंकि जैसे ही आपकी लड़ाई होती है आप उससे दूर जाना चाहते हैं, और अगर इसके दौरान जब आप साथ रह रहे थे आपके शारीरिक संबंध बने हैं, तो ऑफकोर्स वो लड़की आपको धमकी देती है कि अब मैं आपके ऊपर आईपीसी 376 रेप का केस डाल दूंगी। अब करें तो क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात तो मैं आपको कहती हूँ कि जो कानून है उसमें इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की कहीं जगह नहीं होती है। तो इमोशन में आकर कोई गलत काम आप करते ही क्यों, आप करिए मत। लेकिन अगर ऐसा हो गया है या फिर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप बच सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं बिना शादी के, इमोशंस में आकर, उस टाइम पे आपका कितना ही प्यार हो, तो आप बुरे फंस सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके पास एविडेंस होते हैं, उसके फोटो होते हैं, गिफ्ट होते हैं, और आप कह देते हैं कोर्ट में कि हमारे पास एविडेंस है, आपको किस बात का डर है। तो आपको बता देती हूँ, जब आप वो एविडेंस शो करते हैं कि लड़की आपके साथ खुश है, आपको गिफ्ट दे रहे हैं या आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसमें लड़की पलट भी सकती है। क्योंकि वो कहेगी कि इस आदमी ने, इस लड़के ने मुझे कहा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, इसीलिए मैं इसके साथ खुश रह रही थी, इसके साथ घूम रही थी, इसको गिफ्ट दे रही थी, इस बात पे यकीन करके कि ये मेरे से शादी करेगा। तो आप इसमें भी फंस सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको ये करना ही नहीं है। लेकिन कई बार आपने कुछ नहीं किया होता, आपके ऊपर जब भी केस डाल दिया जाता है, अब आपकी जो बेइज्जती होती है, मानसिक त्रास होता है, आपको परेशानियां होती हैं, आपको उससे आप कैसे बचें? देखिए, अगर आपके ऊपर झूठा आईपीसी 376 डाल दिया गया है तो डरिए मत। क्योंकि इंडियन पेनल कोड 376 का जब केस डाला जाता है तो उसकी क्वारी होती है, लड़की का डीएनए टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें साफ निकल कर आता है कि आपने उसके साथ कुछ नहीं किया है। तो घबराए मत, केस लड़िए। दूसरी बात, क्योंकि मेडिकल में साफ निकल कर आएगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और जैसे जैसे केस चलता जाएगा एविडेंस उसको देने पड़ते हैं कि मेरे साथ ये सब हुआ है या नहीं हुआ है। लड़के को भी ये प्रूव करना पड़ता है कि उस जगह पे मैं था या नहीं था। ये अगर आपके पास पूरी चीजें हैं और लड़की के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ था, तो ऑफकोर्स आप केस जीत जाएंगे, आप निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत बदनामी आपकी होगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लेकिन उस दौरान जब आप निकल जाएंगे तो ये भी साबित हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया है। और आपको अगर यकीन है, देखिए आपको यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया है, लड़की ने झूठा केस डाला है, तो आप आईपीसी की 376 की सीधा क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। आपके पास एविडेंस है, क्योंकि जिस टाइम पे लड़की ने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, उसके पास आपकी कोई पिक्चर नहीं है, मेडिकल टेस्ट में ये आ चुका है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है, तो आप सीधे भी एफआईआर की क्वेश्चन पे जा सकते हैं विद एन एविडेंस। आपके पास सॉलिड एविडेंस है, आपने कुछ नहीं किया है, ऑफकोर्स आईपीसी 376 की एफआईआर रद्द भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ किया है, तो कई बार इसमें जो है रेप केस में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ जाता है। अब आपने किया है तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। मेडिकल टेस्ट में भी आ जाएगा और बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिसमें पता चलेगा कि आपने उसके साथ कुछ किया है। तो कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ सकता है कई बार, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये सारी चीजें आपका साथ देंगी। आप क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास एविडेंस है तो पूरी तरह से। मेडिकल टेस्ट में भी साबित हो सकता है कि आपने उसके साथ कुछ नहीं किया है। तो घबराए नहीं, अगर झूठा केस है तो आप 100% उसमें से निकल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है झूठा केस डाला और लड़का इतना घबरा जाता है कि एक तो उसको बहुत सारे पैसे देना शुरू कर देते हैं, आप फिर इतने घबरा जाते हैं, मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून आपके साथ है, आप सुरक्षित रहिए। लेकिन फिर भी इससे संबंधित आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। धन्यवाद।